ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल है, ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल है, मैं ऑप्शन बाइंग करूं या सेलिंग करूं? ये सवाल हर एक ट्रेडर के अंदर रोज आता है कि मैं ऑप्शन बायर बनूं या ऑप्शन सेलर बनूं। आज तक अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट डीपली समझेंगे कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ऑप्शन बायर एंड सेलर कैसे काम करता है। तो वीडियो को एंड तक स्किप ना करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर आखिरकार मार्केट में काम कैसे करता है, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग मार्केट में काम कैसे करती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बायर या ऑप्शन बाइंग के बारे में। या मैं रियल लाइफ अगर आपके साथ एक एग्जांपल ले लूं कि मान लेते हमने कोई भी चीज ली है, मान लेते मैंने पेन लिया है। अब मैंने मान लेते कि 10 रुपए का पेन लिया है। अगर देखो आप 10 रुपए पे लेके उसको 11 रुपए या 12 रुपए पे बेचोगे तो आपका प्रॉफिट होता है ना, कि मैंने 10 रुपए की चीज ली, मैंने तो 10 रुपए से लेके 20 रुपए पे बेच दिया, 30 रुपए मेरा प्रॉफिट है। लेकिन यही मैं 10 रुपए की चीज लेके 8 रुपए की बेची और 9 रुपए की बेचू तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में ऑप्शन बायर कौन है जी? जो हम देखो कॉल या पुट को जब हम बाय करते हैं, कॉल या पुट को जब हम बाय करते हैं तो इसका क्या होता है? एक प्रीमियम होता है। इसका क्या होता है? एक प्रीमियम होता है। तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो जो आप प्रीमियम खरीद रहे हैं, मान लो मैंने 100 रुपए पे प्रीमियम खरीदा ना, तो अगर आप 100 रुपए पे उस प्रीमियम को लेके 110 या 120 रुपए पे बेचोगे तो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप 100 रुपए से नीचे बेचोगे 95 90 रुपीज तो आपका लॉस है। एज अ बायर, चाहे आप रियल लाइफ बायर हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करते हो, तो जैसे एक और एग्जांपल देखो आ गया कि मैं प्रॉपर्टी ले रही हूँ। मान लो मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी ली, उसको 10 लाख पे बेचा, मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी लेकर उसको 2 लाख पे बेचा तो मेरा लॉस है जी। तो ऑप्शन बायर कौन है? ऑप्शन बायर वो है जी मार्केट में जो भी प्रीमियम बाय करता है उससे ऊपरले प्राइस पे उसको गिरता है, उसके ऊपरले प्राइस पे उसको सेल करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप मार्केट में देखो ऑप्शन बाइंग करो ना तो प्रीमियम का बढ़ना जरूरी है। तो इस मीन जब भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो मार्केट को आपको हमेशा एक डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, या मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉस हो जाएगा अगर मार्केट वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि वो प्रीमियम आपका थीटा डीके लग जाएगा। अब थीटा डीके का एक सिंपल लाइफ एग्जांपल दूं मैं, कि मान लेते कि मैंने एक कार ले ली है। अब कार मैंने जिस दिन ली, मान लेते कि वो जो मैंने कार है वो मैंने उस दिन 10 लाख की ली है। अब मान लेते वो कार मेरे गैराज में 1 साल से खड़ी है। अब आपने तो कुछ नहीं किया, वहीं गराज में वो आपकी कार खड़ी है, आपने कुछ नहीं किया, पर उसको रस्क लग गया, उसको जंग लग गया है, तो जो उसकी ओवरऑल वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी। ऐसे ही मार्केट है जी कि अगर मार्केट कुछ भी ना करे ना तो जो आपका प्रीमियम है उसको ठीटा डिके लग जाएगा। जो सेलर का कंसेप्ट आगे बढ़ाने लगी ना उसमें एक कंसेप्ट है। तो ऑप्शन बाइंग का आपको क्लियर हो जी। ऑप्शन बाइंग का क्या है कि एक तो मार्केट को आपको डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, दूसरा जो भी आप प्रीमियम बाय करते हो, प्रीमियम जितना बढ़ेगा आपको उतना प्रॉफिट है। तो ऑप्शन बायर के ये एडवांटेजेस हैं। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट वहीं खड़ी रहेगी आपको लॉस हो जाएगा। एज अ ऑप्शन सेलर दो बेनिफिट है। वो क्या है कि चाहे मार्केट डायरेक्शन में है, चाहे मार्केट नॉन डायरेक्शनल मीन मार्केट साइडवेज भी है, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ऑप्शन सेलर का काम है जी कि जो मार्केट में आप प्रीमियम ले रहे हो ना, अब उसको आपने बाय नहीं करना। पहले हम क्या कर रहे थे? कॉल पुट बाय कर रहे थे। अब हम कॉल या पुट को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो मार्केट में, कहीं भी मार्केट में आप कोई भी चीज सेल करो ना, तो वो जो प्रीमियम आप सेल कर रहे हो उससे वो प्रीमियम गिरना चाहिए। चाहे मार्केट आपकी वहीं खड़ी रहे, आपका प्रीमियम गिरना चाहिए, तब आपको ऑप्शन सेलर के तौर पे प्रॉफिट होगा। अब मान लेते कि मैंने 100 रुपए की चीज सेल की है, 100 रुपए की चीज सेल की है, तो 100 से जब वो नीचे आएगी 99 95, तब आपको प्रॉफिट होगा एज अ सेलर। दोबारा जिस भी प्राइस पे आप प्रीमियम को सेल करते हैं उस प्राइस से जब मार्केट नीचे आएगी तब आपको ऑप्शन सेलर एज अ प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बायर का उल्टा था, उसका था कि प्रीमियम से ऊपर जानी चाहिए, पर ऑप्शन सेलर का उल्टा है। चाहे मार्केट डायरेक्शनल है चाहे मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, प्रीमियम गिरना चाहिए, मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। तो आपको दोनों के एडवांटेजेस पता लगे पहले तो कि ऑप्शन बायर का क्या एडवांटेज है, ऑप्शन सेलर का क्या एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम मार्केट में सेलिंग करते हैं या मार्केट में हम बाइंग करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि बाइंग या सेलिंग करते हैं तो कितना पैसा हमें पे करना पड़ता है। सबसे पहले मैं अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग में देखो आपने सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितना प्रीमियम आप खरीद रहे हैं। कि जैसे मान लो मैंने 10 लाख की गाड़ी ली तो मैंने सिर्फ कितना पे करना है? 10 लाख ही पे करना है। तो अगर मान लो मैं प्रीमियम ले रही हूँ 100 रुपए, तो मैंने कितना पे किया है? 100 रुपए ही पे किया है।
जैसे मैं निफ्टी को बाय करती हूँ तो निफ्टी का लोट साइज क्या है 65 का, तो मैंने 65 शेयर्स ले लिए, मल्टीप्लाई बाय कितना भी मैं प्रीमियम ले रही हूँ, मान लो मैंने प्रीमियम लिया 100 रुपए का, तो मुझे कितना पैसा देना है 6500। एज ऑप्शन बायर आपने सिर्फ उतना ही पैसा देना है जी जितना आप प्रीमियम खरीद रहे हो, लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर जितने का भी प्रीमियम है उससे 100 गुना ज्यादा आपको पैसा देना होता है एज ऑप्शन सेलर। अगर आपने एक ऑप्शन सेल करना है, चाहे कॉल पुट का एक लॉट भी सेल करना है, आपको 2 से 2.5 लाख देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जी कि 2 से 2.5 लाख मुझे क्यों देना पड़ रहा है, अब उसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे हमने ऑप्शन बाइंग करी, अब मैं बोलो 10 रुपए का प्रीमियम बाय किया, तो मुझे कितना लॉस है एज ऑप्शन बायर, 10 रुपए का ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुपए का ही लॉस है। लेकिन एज अ ऑप्शन सेलर आपको अनलिमिटेड लॉस है। कैसे है कि मान लेते हैं कि आपने 10 रुपए का प्रीमियम सेल कर दिया जी, और जैसे आप देख ही रहे हो रिसेंट टाइम में मार्केट बहुत अच्छे गैप अप या गैप डाउन दे रही है। अब मान लेते हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छा गैप अप या गैप डाउन दे दिया, ठीक है जी। अब आपका जो 10 रुपए का प्रीमियम मान लो 100 रुपए हो गया, तो जो इसमें 90 पॉइंट्स का लॉस है वो कौन देगा, आप ही दोगे ना। तो इस करके जो आपका ब्रोकर है वो आपसे पहले ही पैसे लेके रख लेता है कि कहीं आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो अनलिमिटेड जो लॉस हो रहा है वो ऑप्शन सेलर ही देगा, ब्रोकर नहीं देगा। क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर आपने प्रीमियम तो वैसे कौन सा ही पे करना था कि जितने का आपका प्रीमियम की 10 रुपए की चीज है 10 रुपए ही पे करना था, लेकिन अगर वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए होगी तो अनलिमिटेड लॉस अब आप ही दोगे, ब्रोकर नहीं देगा जी। पर एज ऑप्शन बार आपने सिर्फ उतना ही पे करना है जितना है, जैसे मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली तो 10 लाख ही पे करना है। पर एज ऑप्शन सेलर मार्केट में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और वो भी सेफर हो जाता है। जैसे कंसेप्ट है स्टॉप लॉस का, अगर स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर करना, बाकी रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर पीछे वीडियो जाके जरूर चेक करना ना। तो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के डिसएडवांटेजेस पता लगे जी कि ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वही है कि कैपिटल बड़ी लगती है और कुछ भी नहीं है। कैपिटल के ऊपर स्टॉप लॉस भी आपको डिसेंट रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप सही ऑप्शन सेल करो तो ज्यादा फायदा है। तो तीसरा क्वेश्चन है जी कि कौन से बेस्ट डेज है जिस दिन हम सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले एज अ सेलर के परस्पेक्टिव से मैं बोल रही हूँ। दूसरी बात है जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में लड़ना मत मेरे साथ कि ये दिन बेस्ट नहीं है ये दिन। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे कौन सा लगता है कि कौन से बेस्ट डेज है ऑप्शन सेलिंग या बाइंग के। तो मुझे लगता है कि जिस दिन हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए, जिस दिन हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए वो कौन से दिन है, एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक दिन पहले। क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले मार्केट में सेलर इतना ज्यादा मार्केट को वॉलेटाइल कर देता है कि मार्केट में क्या होता है कि जो प्रीमियम्स ओटीएम्स होते हैं ना उनमें गामा ब्लास्ट होना शुरू होता है। तो क्या होता है कि 10-10 के प्रीमियम 100-100 भाग जाते हैं, इवन कई बार तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका नहीं मिलता। तो सेलिंग जो है आप रोज नहीं कर सकते। सेलिंग के जो वर्स्ट डेज हैं वो है एक्सपायरी से एक दिन पहले, इवन एक्सपायरी ज्यादा वर्स्ट डे है। तो आपको अब पता लग गया होगा कि सेलिंग किस दिन करनी है। बाइंग आप रोज कर सकते हैं, बाइंग में नहीं रोक रही, बाइंग इवन मैं कह रही हूँ कि बाइंग एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि तो प्रीमियम छोटा होता है, कम पैसे लगा के भी अच्छा खासा पैसा उस दिन बन सकता है अगर मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी। जैसे बोला ना कि गामा ब्लास्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बाइंग वैसे रोज कर सकते हैं। अभी ज्यादा बेटर कौन सा दिन है वो है जी आपके पास एक्सपायरी वाले दिन से पहले, क्योंकि उस दिन क्या होता है छोटे प्रीमियम्स ओटीएम्स बहुत भागते हैं भाई, बहुत देख लेना पिछले एक्सपायरी को जाके बहुत भागते हैं। सो ठीक है जी। अब आपको देखो ऑप्शन सेलर या बायर के डिसएडवांटेजेस पता लगे होंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने ऑप्शन सेलर को प्रॉफिटेबल बनाना, सेलिंग को प्रॉफिटेबल बनाना है, ऑप्शन बाइंग को प्रॉफिटेबल बनाना है, सबसे पहले 3-4 पॉइंट लिख लो। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, नॉलेज लेनी है, दोनों को समझो, 2-2 महीने दोनों को ट्रेड करके देखो जी। एक तो चीज ये है कि स्ट्रेटजीज मत चेंज करो बार बार, 1-2 स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करो। ऑप्शन बाइंग करो एक स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करो, ऑप्शन सेलिंग करो एक स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करो। नॉलेज सही लो, दोनों को 2-2 महीने दो, देखोगे किसमें मेरा ज्यादा अच्छा हाथ बैठता है, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल है जी। दूसरी बात, इधर उधर की बात ना सोचो। कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो बिना सीखे मार्केट में आ जाते हैं और सबसे पहले ऑप्शन बाइंग में वो लॉस खाते हैं, क्योंकि यही नहीं पता उन्हें दिखता है कि मार्केट भाग रही है, बाय कर लो 2-2 लाख से, गिर रही है इधर कर दो उधर। ऐसे नहीं करना, किसी की ना सुनो, अपनी देखो आप क्या कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स की मैं बात करूँ तो क्रिप्टो या फॉरेक्स में सबसे ज्यादा बाइंग ही होती है, लोग सेलिंग कम करते हैं। तो आप देखो उसमें भी लोग प्रॉफिटेबल है, तो लोग बाइंग में भी प्रॉफिटेबल है, सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल है। आपको पहले सही नॉलेज लेनी है।
होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, कंसेप्ट्स कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आगे मैं और कौन से कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। तो इस करके बोल रही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मत बोलना कि रवनीत मैम ने कुछ पढ़ाया नहीं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में।